हमारा हो गया। इसमें है क्या आपका जावास्क्रिप्ट में, हाउ कैन fetch value from HTML controls, how can fetch value from HTML controls और यहाँ पे दे देता हूँ HTML controls using JavaScript, clear? How can fetch value from HTML controls using JavaScript। और इसको मैं एक एप्लीकेशन की तरह करूं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएट अ कस्टमर रजिस्ट्रेशन पेज, कस्टमर नहीं था क्या, बुक क्या था आपका, कस्टमर का था, कस्टमर था। क्रिएट अ कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर बुक परचेजेस फॉर हेलो क्रिएट अ कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर बुक परचेज create a customer registration form for book purchase and fetch value from JavaScript, ये कॉन्सेप्ट हमें करना है, ठीक है। अब लॉजिक समझ में आ गया। मुझे हमें एक फॉर्म तैयार करना है, जो वो था सेम वही करेंगे। कैसे करना है, यहाँ पे गया बिजनेस लॉजिक, यहाँ पे अब फॉर्म बना रहा हूँ। किसका बना रहा हूँ, यहाँ पे देखो पहला था स्टेशनरी शॉप डॉट एचटीएमएल, मैं इसका बना रहा हूँ कस्टमर, ठीक है। कस्टमर नाम से कस्टमर डॉट एचटीएमएल, किस नाम से बना रहा हूँ, कस्टमर डॉट एचटीएमएल। बहुत ध्यान समझिएगा, मैं कस्टमर डॉट एचटीएमएल का पेज बना रहा हूँ। स्ट्रक्चर सेम टू सेम ले लिया मैंने, क्लियर। अब मुझे बनाना है फॉर्म। क्या बनाना है, सबसे पहले फॉर्म पूरा जो बनेगा वो टेबल में बनेगा। किस में बनेगा, टैबुलर फॉर्मेट में। इसलिए एक CSS बनाते चल रहा हूँ, किसी कन्फ्यूजन थी इसलिए मैं CSS एक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो आपका। जैसे कल फंस रहे थे कहीं ना कहीं CSS में, कभी कभी वो फंसती है इसलिए कि अगर आप सही लिख रहे हो और वो वहाँ पे रन नहीं हो पा रही, उसका रीज़न दो होते हैं। या तो पहले से एक बफर फाइल बन गई है कुकीज़ में, तो कुकीज़ रिफ्रेश कर दो, क्लीन कर दो, दोबारा रन करो, ठीक है। या कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होती है। तुम्हारे में जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी आपकी, वो कहीं ना कहीं कुकीज़ में पुरानी वाली फाइल रिफ्रेश होके आ रही थी, इसलिए नहीं चल रहा था। अब करना क्या है, मैं काम करने क्या जा रहा हूँ, टेबल बनाने जा रहा हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ज़रा देखो कौन कौन से थे, वो वाले फॉर्म पे चले जाओ, कितने कॉलम हैं आपको बनाने हैं। टेबल स्टार्ट, टेबल क्लोज यहाँ पे दे दिया, और यहाँ टेबल के अंदर क्या क्या देने जा रहा हूँ। सबसे पहले दिया कैप्शन स्टार्ट, कैप्शन क्लोज, और यहाँ पे क्या लिख दूँ आपका, वही बात स्टेशनरी शॉप, ठीक है। क्या लिखा, स्टेशनरी शॉप मैंने दे दिया। यहाँ पे मैंने दे दिया सबसे पहले आपका टीआर स्टार्ट, टीआर क्लोज। टीआर के अंदर 2 TD चलेंगी, कौन कौन सी। फर्स्ट TD चलेगी आपका किसका, कस्टमर नेम की, और दूसरे TD में उसका टेक्स्ट बॉक्स जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख है, कॉन्सेप्ट अलग है। पहला कॉन्सेप्ट था कि हमने प्रॉम्प्ट यूज किया था, अब हम प्रॉम्प्ट यूज नहीं करेंगे। अब हम फॉर्म बनाएंगे और फिर फॉर्म से वैल्यू लेंगे, जैसे GSP में आपने फॉर्म बनाया था और फॉर्म से वैल्यू फेच करेंगे।
बात समझ में आई? पहले हम रजिस्ट्रेशन, कस्टमर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे खुलता है, हम नेम इंटर कर रहे थे प्रॉम्प्ट में, इस तरह कस्टमर नेम प्रॉम्प्ट से, अब हम प्रॉम्प्ट से नहीं करेंगे, अब हम किससे करेंगे? टेक्स्ट बॉक्स फॉर्म बनाएंगे पूरा कस्टमर का जो था, कस्टमर नेम, बुक आईडी, बुक नेम, बुक कैटेगरी, सारा आपके फॉर्म में होगा, आप वहां डालेंगे और फिर काम करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि मैं बनाने क्या जा रहा हूं? मैं एक फॉर्म बनाने जा रहा हूं। फॉर्म का मतलब क्या हुआ? ये वाला कि भाई फॉर्म बने और इस फॉर्म में टेबल में यहां लिखा हो कस्टमर नेम, तो यहाँ पे कस्टमर का नेम आना चाहिए। क्लियर? इस तरीके से फॉर्म बनाएंगे। तो यहाँ पे बनेगा क्या? वैसे तो तुम लोग सारे लोग इसको बना लेते हो, सबसे पहले करोगे क्या आपका, जरा देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, कस्टमर नेम, और दूसरा क्या होगा, उस फॉर्म को मैं ओपन कर रहा हूँ क्योंकि आपको जो चलाना, एक लोग फॉर्म अपना रन कर लो, एक लोग वो प्रोजेक्ट रन कर लो आपका, कौन सा जो बनाया था, मुझे बस वो बताते जाओ कि क्या क्या फील्ड थी। कस्टमर नेम और उसके बाद क्या था आपका, कस्टमर नेम, पहले कस्टमर नेम टेक्स्ट बॉक्स से उठाएंगे तो इनपुट लगाएंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू क्या लिखोगे, टेक्स्ट, फॉर्म बना रहे हो भाई, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू मैंने दिया क्या दोगे, txt CUSNM दे दिया, और एक चीज और लेके चलोगे, इसकी आईडी भी लेके चलोगे, मतलब जो नेम है उसी नाम से आप आईडी ले सकते हो, txt CUSNM। अगर आप ऐसा देखोगे तो ये करेक्ट करेगा क्या, जरा देखो, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, अभी सिंपल बना दे रहा हूँ, बाद में आप अपना इनलाइन CSS एक्सटर्नल CSS कर देना। यहाँ दे दिया मैंने बैकग्राउंड कलर, कुछ इस तरह से, बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया, सपोज करिए बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने आपका ब्लू वॉलेट। इसके बाद यहाँ पे दे दिया आपका विथ कॉलन, यहाँ पे दे दिया मैंने आपका सपोज कि ये विथ कॉलन दे दिया आपका 500 पिक्सल, हाइट दे दी मैंने यहाँ पे, हाइट कॉलन मैंने दे दिया सपोज करिए लाइक अभी दे रहा हूँ मैं आपका 300 पिक्सल की हाइट दे रहा हूँ, और मैं ये टेबल बना रहा हूँ आपका, और टेबल जो ये आए आपका ये सेंटर पे आए तो अलाइन इक्वल टू सेंटर कर दे रहा हूँ, अभी बस समझाने के लिए, आप एक्सटर्नल CSS यूज कर लेंगे, अभी सेट कर दूंगा बाद में। अब मैं यहाँ पे कुछ ले लेता हूँ, हाँ सबसे पहला हो गया कस्टमर नेम, दूसरा क्या था आपका, देखो TR, एक TR में 2 TD चलेंगी आपकी, कस्टमर नेम, दूसरा क्या था कस्टमर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर भी टेक्स्ट बॉक्स में आएगा, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इक्वल टू TXT, यहाँ पे MOB लिख दूँ, और यहाँ भी ID में भी आप TXT MOB लिख दीजिएगा, मतलब हम यहाँ पे दोनों चीज़ें लगेंगे, नेम भी लेके चलेंगे, ID भी लेके चलेंगे, ठीक है। और क्या था आपका, हाँ दोनों सेम, वैसे अलग अलग कर सकते हैं, आप चाहें तो सेम रख सकते हैं क्योंकि एक ही कंट्रोल्स हैं। एक और ले लेता हूँ पहले, यहाँ पे देखो, पहले हम ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, पहले 2-3 फील्ड बना के रन करके वैल्यू फैच करके दिखाएंगे, फिर आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा कि हाँ सर क्या करना चाहते हैं। मोबाइल नंबर के बाद क्या था, बुक कैटेगरी था कि बुक आईडी था, बुक आईडी, तो बुक आईडी ले लिया, टैक्स यही रहेगा, यहाँ पे TXT BID हो गया, और TXT यहाँ पे दे दिया BID। इस फॉर्म को एक बार रन कर लेता हूँ। अच्छा एक बटन भी चाहिए मुझे, एक क्या चाहिए, बटन भी चाहिए, तो एक और लेता हूँ, पहले छोटा सा बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक साथ करेंगे आपको। हाँ भाई देखो भाई, अब मैं रन करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ रन,
कुछ इस तरह से आएगा। बटन ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पे लिया था क्या, इनपुट टाइप, यहाँ पे ले लेता हूँ आपका एक टेक्स्ट बॉक्स है, मैंने यहाँ पे लिया बटन, लिखा मैंने क्या यहाँ पे, क्या इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, सबमिट। कौन सी बटन लूँगा, अच्छा यहाँ लूँगा बटन, अब सबमिट नहीं लूँगा। कौन सा लूँगा मैं, इनपुट टाइप, यहाँ लूँगा बटन, मैं बटन लूँगा और बटन में मैंने दिया वैल्यू इक्वल टू, एक तो बटन का नाम भी लिखना पड़ेगा, नेम इक्वल टू सपोज मैंने दिया BTN, नाम से नहीं लिया, ID भी मैंने क्या ले लिया इसका BTN, कुछ भी ले सकते हैं बिल्कुल। वैल्यू इक्वल टू, अभी कर रहा हूँ, वैल्यू इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, सपोज करो सबमिट, वैल्यू क्या ले ली सबमिट, और मैंने इसे किया बंद। और जहाँ TD था, एक TD को 2 कॉलम के बराबर कर रहा हूँ, तो यहाँ कॉल स्पैन कर देता हूँ और 2 कर देता हूँ। अगर मैं अभी रन करके देखूंगा तो कुछ है 1 नहीं, अगर एक्चुअल में आप 2 कॉलम को बस 2 मिनट इनको पढ़िए। हाँ यहाँ पे सर मैंने बिना उसके जैसे कॉल स्पेन टूल आता है, कॉल स्पेन तब भी रन हो गया, उससे कोई मतलब नहीं। एक्चुअल में कॉलम को कॉल स्पेन क्या करता है, कॉलम को क्या करता है, मर्ज करता है, कॉलम को क्या करता है, मर्ज करता है, और कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैंने कॉल स्पेन टू का मतलब 2 कॉलम को 1 कॉलम बना दिया, तो कॉल स्पेन टू मतलब 2 कॉलम 1 कॉलम बन गया आपका। एक TD लगाई थी तो देखो ये पूरा 1 कॉलम आ गया। अब मैं चाहता क्या हूँ, सिंपल पहले लॉजिक सोचो कि ये फॉर्म बना, यहाँ कस्टमर का नेम हो, यहाँ मोबाइल नंबर, ये बुक ID से पूरा फॉर्म हो। जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँ तो ये वही काम करे जो मेरा प्रॉम्प्ट कर रहा था, मेरा वही काम करे जो क्या कर रहा था, प्रॉम्प्ट। भाई अब हम कस्टमर को फॉर्म बना के दे रहे हैं, जब रन करेगा तो उसको पहले एक तो प्रॉम्प्ट वाला आता, वो तो ठीक है। अगर ऐसा भी देते हैं तो मैं यहाँ पे डालूँ सपोज करो नेम जय, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दूँ सपोज करो जो भी मोबाइल नंबर हो गया, और यहाँ पे बुक ID डालूँ जैसे वहीं पे, और जब मैं सबमिट करूँ तो सेम उसी तरह से वैल्यू उठे जिस तरह से वहाँ पे यहाँ पे दिखा दे। आपको पहले वैल्यू उठाना देखना, वहाँ तो वैल्यू प्रॉम्प्ट से उठा लेते थे। अगर किसी HTML कंट्रोल से वैल्यू उठानी है तो किस तरीके से हम वैल्यू फेच करेंगे, मतलब हमें कंट्रोल से वैल्यू उठाना सीखना। थोड़ा सा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए थोड़ा सा आपको समझना है कि वैल्यू कैसे फेच होगी आपकी। अब आती है, पहले मैं इसमें ही दिखा देता हूँ जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। अब करना क्या है मुझे, फर्स्ट ऑफ ऑल जावास्क्रिप्ट जो है, जावास्क्रिप्ट में हर चीज़ फंक्शन बेस्ड चलती है। जावास्क्रिप्ट में हर चीज़ क्या चलती है, फंक्शन बेस्ड। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ कि ये सारा काम एक फंक्शन के बेस पे करूँगा। और फंक्शन कहाँ उठेगा, ज़रा ध्यान रखिएगा, हेड सेक्शन के अंदर गया और यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना चाहता हूँ। जावास्क्रिप्ट का कोड स्टार्ट एंड क्लोज यहाँ पे, और मैं एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ। उस फंक्शन का नाम है, जावास्क्रिप्ट में जब कोई फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन लिखते हैं और नेम लिखते हैं फंक्शन। और सपोज करो इसका एक नाम लिख दिया इस फंक्शन का, इंसर्ट। इस फंक्शन का नाम क्या दिया मैंने, इंसर्ट अंडरस्कोर रिकॉर्ड नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया, सॉरी फंक्शन, और फंक्शन का नाम है इंसर्ट रिकॉर्ड, इंसर्ट रिकॉर्ड। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम दिया आपका, ये क्या दे रहा है आपका, नो फिक्स वेरिएबल इंसर्ट। इंसर्ट हो गया आपका फंक्शन, स्पेलिंग गलत है क्या, सही तो है, FUNCTION फंक्शन। अच्छा क्लियर। अब जरा देख, इस फंक्शन में मैं एक काम करता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे बटन पे क्लिक पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक काम कर देता हूँ, याद है तुम लोगों को कि मैं अगर चेक करना चाहता हूँ कि भाई मुझे जब फंक्शन को कॉल करूँ तो कोई ना कोई मैसेज प्रिंट करें, जैसे हम हेलो प्रिंट करा देते हैं। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं, या तो मैं यहाँ लिख दूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं चाहता हूँ कि फंक्शन चेक करता हूँ कि ये चल रहा है कि नहीं, डॉक्यूमेंट राइट, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, हेलो। ठीक है, ये फंक्शन मैं कॉल कब करूँगा, जब बटन पे क्लिक करूँ। ये फंक्शन कॉल कब हो, जब बटन पे क्लिक करूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, जावास्क्रिप्ट का कोड समझ लिए, जावास्क्रिप्ट में सारा काम
जब हम कोई बटन पे क्लिक करूंगा तो जावास्क्रिप्ट का कोड जब कॉल होगा तो हमेशा वो कोड कॉल करने के लिए कोई ना कोई फंक्शन होना चाहिए आपका, ठीक है। हम अपना सारा कोड किस पे लिखेंगे, फंक्शन पे। अब जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो यहाँ पे किसी भी जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को कॉल करने के लिए उसका जो इवेंट होता है वो होता है ऑन क्लिक। कौन सा इवेंट होगा, ऑन क्लिक में उस फंक्शन का नाम दे दो जिस फंक्शन को आप कॉल करना चाहते हो। तो उन फंक्शन का नाम क्या था हमारा, उस फंक्शन का जो नाम था वो था इंसर्ट रिकॉर्ड सेम टू सेम। मैं ये कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पर ऑन क्लिक पे मैं यहाँ पे ये करूँगा और सेमीकोलन लगा दूँगा। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि इवेंट पे फंक्शन कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा। चेक करता हूँ, मैं वापस गया, यहीं रिफ्रेश करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने सपोज कुछ भी नहीं डाला, ऐसे ही डाल दिया। मैं बटन, क्योंकि कुछ तो उठाया नहीं, सबमिट पे क्लिक करूँ, आ गया हेलो। मतलब बटन के क्लिक पे मैंने एक फंक्शन कॉल करा दिया इंसर्ट रिकॉर्ड, और उसमें जो लिखा था वो बॉडी कॉल होके हमें शो कर दी। लॉजिक समझ में आ गया, मतलब फंक्शन कैसे कॉल करेंगे। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब ये हेलो प्रिंट हो सकता है तो टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू भी आ सकती है। अगर हेलो प्रिंट हो सकता है तो टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू भी आ सकती है। और आएगी कैसे, अब थोड़ा सा कोडिंग है जावास्क्रिप्ट का, वो समझेंगे। हम लिखेंगे क्या, बहुत सिंपल तरीका है, याद रखिएगा। जावास्क्रिप्ट में हम करेंगे क्या, बहुत सिंपल तरीके से मैं एक कुछ वेरिएबल्स ले लेता हूँ। पहला वेरिएबल लिया वेर, मैंने बताया था जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे डिक्लाइन करेंगे, वेर और वेरिएबल का नाम, एक नेम नाम का वेरिएबल ले लिया। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कुछ नहीं है, खाली है, नल है, ठीक है। फिर उसके बाद वेर के बाद क्या था, मोबाइल नंबर था। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं है तो क्या है, मोबाइल नंबर में 0 मान लूँ, ठीक है। फिर वेर क्या था आपका, बुक आईडी है, तो एक वेरिएबल लिया बी आईडी नाम से, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 0 क्या ले ली, जब कुछ नहीं है तो 0, जब आ जाएगी तो ऑटोमेटिक ओवरराइड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे कोड करूँगा और क्या करूँगा, नेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट, देखो क्या सिंटैक्स होता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पे चलता है डॉक्यूमेंट नेम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें डबल कोट्स में क्या लिखते हैं, उस कंट्रोल का नाम जिससे वैल्यू फेच करनी है। तो वो कंट्रोल कौन सा है हमारा, हम सपोज करो कि मैं कस्टमर वाले इस टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू फेच करना चाहता हूं, तो आईडी का नाम ये दोगे जो आईडी था, txt कस्टमर नेम, ये नाम जो हमने आईडी में दिया था, ये सेम टू सेम नाम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी करके यहाँ पेस्ट। मतलब यहाँ पे जो जीएसपी वाले हैं वो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर यूज़ करते हैं, याद है, सेम टू सेम यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर की जगह पे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट, देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू हम इस कंट्रोल से वैल्यू फेच करते हैं। क्या करेंगे, डॉट वैल्यू, पहले दिखा देता हूँ वैल्यू, पहले हमने कहा ना कैश सेंसिटिव है थोड़ा सा, डॉट वैल्यू पहले हम चेक कर लेते हैं कि इस कंट्रोल से वैल्यू अगर उठेगी तो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अगर इस वेरिएबल में स्टोर हो गई तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट से उस नेम को प्रिंट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ आपका कस्टमर नेम इक्वल टू जो कस्टमर नेम है उसको NAM, ठीक है। मैं ये चेक करना चाहता हूँ आपका कि इस कंट्रोल से वैल्यू उठ रही है, अगर उठी होगी फेच हुई होगी तो नेम में स्टोर होगी, और नेम में स्टोर होगी तो डॉक्यूमेंट राइट से उस नेम को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। पहले एक बार चेक कर लेता हूँ सारी चीज़ें सही या उसमें, एक वापस जाता हूँ मैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे डाला, सपोज करिए मैंने यहाँ पे डाला निशान, सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, कस्टमर नेम इक्वल टू निशान। लॉजिक समझ में आया। अब हम प्रॉम्प्ट की जगह पे क्या यूज कर रहे हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले लॉजिक क्या दिखाया कि सबसे पहले मैंने क्या लिखा, जब हमने कंट्रोल बनाए वसीम, तो जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स बनाए हैं, जो मैं कंट्रोल बना रहा हूँ, उनके यूनिक नेम दूंगा। क्या दिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो एक नेम दे दिया और एक मैंने आईडी दे दी। फंक्शन चलता है गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो आईडी से वो कहता है कि मुझे वो आईडी दो जो किस कंट्रोल से वैल्यू उठाना चाहते। तो मैंने क्या किया, जो आईडी का नाम दिया था वो मैंने उठा के किसको दे दिया, जावास्क्रिप्ट में। अब आ जाइए, जावास्क्रिप्ट में किसी भी HTML कंट्रोल से अगर वैल्यू फेच करनी है तो सिंटैक्स होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या गेट एलिमेंट बाय नेम, दो फंक्शन होते हैं। तो मैंने क्या लिखा, गेट डॉक्यूमेंट स्मॉल लेटर में डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये किसका नाम है, कंट्रोल का,
उस नाम को दूंगा, डॉट मुझे उससे क्या चाहिए, जो वैल्यू आए वो किस वेरिएबल में स्टोर हो जाए, और उसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट से प्रिंट कर दे। इसी तरीके से मैं सबकी वैल्यू उठा सकता हूँ। अगर मैं यहीं पे क्या कर दूँ, नेक्स्ट वाला क्या दे दूँ आपका, यहाँ पे था मोबाइल नंबर MOB इक्वल टू, सिंटैक्स वही रहेगा, सिंटैक्स में कोई चेंज नहीं होगा, सिंटैक्स सेम टू सेम होगा। मैंने यहाँ दे दिया गेट एलिमेंट, यहाँ पे क्या दूंगा, मोबाइल नंबर के लिए टेक्स्ट कंट्रोल का नाम क्या दिया था, TXT MOB, क्या दिया था मोबाइल नंबर वाले का, TXT MOB। तो मैं क्या कर सकता हूँ आपका, यहाँ पे दिया TXT MOB डॉट वैल्यू किस वेरिएबल में स्टोर हो गई, मोबाइल वाले में, और यहाँ पे लास्ट में प्रिंट कर देता हूँ आपका क्या, हम दोनों चीज़ें प्रिंट कर देता हूँ आपका। इस जगह पे गया कस्टमर नेम दिस, मोबाइल नंबर इक्वल टू, मोबाइल नंबर इक्वल टू, यहाँ क्या कर दूँ, MOB, जरा समझिएगा। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं कि दोनों चीज़ें आ रही नहीं। रिफ्रेश कर देता हूँ आपका, मैंने यहाँ दिया कस्टमर नेम, मैं दिया निशांत, और यहाँ पे दे दिया मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर आ गया, आया ना आपका। मतलब इस तरीके से वैल्यू फैच करेंगे जब काम